हाय एवरीवन। आज हम दो तीन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखने वाले हैं। ये आपको एडवांस में और ओलंपियाड्स में यूज़फुल होने वाले हैं। कहीं पे भी इनका यूज़ आया था ज्योमेट्री में। तो इसका जो नाम है टॉपिक का, वो है सिम्पसन्स लाइन। टॉपिक का नाम नहीं भी याद रहेगा, बट रिजल्ट जरूर याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। लेट्स कॉल दिस ट्राइंगल ए एंड बी एंड सी, है ना। ये एक ट्राइंगल हो गया अपने पास। और ये बेसिकली सर्कल जो है वो उसी ट्राइंगल का सरकम सर्कल हो गया, है ना। तो ये पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट से हमने इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स बनाए हैं। ये हमारा एम पॉइंट आ गया। ये साइड पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इसको एम बोल देते हैं, दूसरे वाले को आई बोल देते हैं। थोड़ा बढ़िया नाम भी बन जाएगा। ये आई बोल दिया हमने। और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके फुट आएगा एक, वो तकरीबन तकरीबन यहाँ आ गया। ये हम इस पॉइंट को एस बोल देते हैं। तो ये जो एस, आई और एम, इससे पास करने वाली जो लाइन है ना हमारी, उसी को बोलते हैं सिम्पसन्स लाइन। ये वाली लाइन सिम्पसन्स लाइन, ये ब्लू लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं? सिम्पसन्स लाइन। कहते हैं हमें का लेना देना, जो मर्जी बोले, है ना। वो रिजल्ट नहीं है, ये तो इसका नाम दे दिया हमने। अब सिम्पसन्स लाइन को कैसे यूज किया जा सकता है ना। तो रिजल्ट क्या है कि अगर आप पी पॉइंट से ट्रायंगल के साइड्स पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो वो फीट जो आते हैं वो कोलिनियर आते हैं। ये पहला रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट नंबर 1, कि जो फीट आएंगे वो कोलिनियर आएंगे, दे विल बी लाइंग ऑन अ लाइन। ये पहला हो गया। दूसरा, इसका रिवर्स है कि अगर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी पॉइंट से अगर आपने 3 पॉइंट बनाए हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर बनाए हैं, तो वो जो पॉइंट आएगा, अगर वो तीनों पॉइंट जो तीनों फीट ऑफ परपेंडिकुलर है उस पॉइंट से ट्रायंगल की साइड्स के ऊपर, अगर वो तीनों फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स क्या आए हैं, कोलिनियर आए हैं, तो वो जो पी पॉइंट है वो आपका सरकम सर्कल पे लाई करेगा। समझ में आ गई दूसरी बात? सरकम सर्कल, ये आपका दूसरा आ गया। दिस इज द सेकंड रिजल्ट। दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ, इसी पे बनाऊंगा ना फिर बहुत ही खराब सा लगेगा। फिर से ट्रायंगल एक बना लेते, तो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। ये वही ट्रायंगल हमने फिर से बना लिया। ये ए बी और सी हो गया, और ये पी पॉइंट हो गया। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये मान लीजिए, और इस पे एक ये मान लीजिए, तो ये जो एस है, ये आई है, और ये जो एम है, ये तीनों क्या आ रहे हैं? ये तीनों कोलिनियर आ रहे हैं। दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। इतनी बात दिमाग में चली गई होगी ना। और रिवर्स वाला भी होगा। ये अपना पहला रिजल्ट था। अब अगर मैं इसका ऑर्थो सेंटर लेता हूं, ये रिजल्ट नंबर 3 है। एच जो है वो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। तो वो जो पी एच लाइन है ना, पी एच, तो सिम्पसन्स लाइन, सिम्पसन्स लाइन ये रिजल्ट है, बाइसेक्ट्स पी एच। सिम्पसन्स लाइन जो है वो इस पी एच वाले डिस्टेंस को बाइसेक्ट कर दे। परपेंडिकुलर नहीं है, बाइसेक्शन हो रहा है, मतलब ये पॉइंट डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर आएगा, है ना। समझ गए? तो सिम्पसन्स लाइन पी एच को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। एक और रिजल्ट है। अब जब इतने कर लिए तो एक और करके फिर जाइएगा, ठीक है। ये यूज़ हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। थोड़े दिन पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी इसका यूज़ आया था। अब मैं आपको वो क्वेश्चन तो नहीं लेके आया हूँ मैं साथ में, मिला नहीं मेरे को वो दोबारा क्वेश्चन। तो आपको सॉल्विंग में मिलेगा तो आप डेफिनेटली उसको देखिएगा। अब क्या है, कहता है कि आपने ये जो आपका पॉइंट था, ठीक है, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और इमेज बना ली। पी की इमेज ए बी लाइन में, लेट्स कॉल इट I1। पी की इमेज ए सी लाइन में, लेट्स कॉल इट I2। एंड पी की इमेज बी सी लाइन में, लेट्स कॉल इट
I3। तो ये जो I1, I2 और I3 वाली लाइन आती है, ये ऑर्थो सेंटर से पास करेगी। मतलब I1, I2, I3 और H ये सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। I1, I2, I3 एंड ऑर्थो सेंटर, दे आर गोइंग टू बी कोलिनियर। समझ में आ रही है बात? तो सिम्पसन्स लाइन वाला वो पहले वाला रिजल्ट है। अब उसके साथ ही ये भी मैंने कहा वो तीनों किए हैं हमने, तो इसको भी साथ में ही निपटा दें। तो सिम्पसन लाइन पीएच को बाइसेक्ट करती है। सिम्पसन लाइन होती क्या है बेसिकली, फीट और परपेंडिकुलर जो आते हैं वो कोलिनियर आते हैं, और अगर रिवर्स में लगाना है मतलब फीट और परपेंडिकुलर कोलिनियर आ रहे हैं, तो उनका जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, उस ट्राइंगल के सर्कल के ऊपर लाई करेगा। कई बार दो पॉइंट्स दे देता है। मान लीजिए आपको ये एम और आई दिया है और आप वो एस ढूंढना चाहते हैं, बताइए कि वो एस पॉइंट कौन सा होगा जो इसके साथ कोलिनियर होगा, इस लाइन के साथ जाएगा। तो आप बेसिकली सोच सकते हैं कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। जैसा भी क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है, ओलंपियाड में थोड़ा और इन डेप्थ फ्रेम होता है, एडवांस में आएगा थोड़ा सुपरफिशियल लेवल में आपको दिख सकता है। तो यूज़ इट एज नीडेड, ठीक है। आई होप दिस वॉज यूजफुल, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रूफ्स वगैरह आप देखना चाहते हैं तो वो इंटरनेट पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट एडवांस के लिए डेफिनेटली एज अ रिजल्ट हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।